भाई एक और बात पूछूं? पूछो। इमाम अबू हनीफा को तो सारी दुनिया जानती। आप कपड़े का व्यापार करते थे, आपके पास एक गिराक आया एक दफा, तो आपने कहा मेरे भाई, वो सामने जो बैठा है ना, वो मेरा भाई, सुबह से उसका कुछ भी कारोबार नहीं हुआ, तो उसके पास जाके खरीद ले, उसका कपड़ा भी सही है, दाम भी सही है, बोल करके गिराक को उधर भिजा दिए, अपने गिराक को उधर भिजा दिए। ये सब लोग जानते हैं और इसमें बहुत वाह क्या बात है, क्या बेहतरीन है, ऐसा बोलते नहीं बोलते। और ये चीज अच्छी है ना, सही है, गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं। और ऐसा लोगों को होना भी चाहिए और होंगे भी शायद, नहीं जी। इमाम अबू हनीफा क्रिश्चियन, हिंदू, यहूदी, मुस्लिम क्या थे? भाई मुसलमान थे ना भाई। हाँ मुसलमान थे। हाँ। मतलब हमारे इमाम थे, इमाम मतलब लीडर थे हमारे। हाँ। और उनके तरीकों पे हमको चलना भी चाहिए, और उन्होंने जिसके तरीके पे चलते थे वो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो सवाल करना चाह रहा था वो तुम्हारा थोड़ा बोर्ड पे उतार के बताता हूँ, जरा तुम इधर देखो। जी बताओ। ये 4 किस्म के लोग हैं, एक ए है जी। एक बी है, एक सी है और एक डी है। जी। ए मान लो कि एक ऐसा शख्स है जिसको कुछ काम करवाने की जरूरत है, उसके घर में या उसकी दुकान में कुछ भी, जी। यानी कुछ बनाना चाह रहा हो, ये नहीं, ये काम देने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? वर्क वर्क गिव करने वाला, ठीक है। अच्छा। बी को इसने काम दिया, जी। मान लो कि जो है ना एक 40 रुपए में काम दिया, अच्छा। या समझ लो 50 रुपए में काम दिया, अच्छा। ठीक है। और बी एक ऐसा शख्स है जो लोगों से काम लेकर के अलग अलग जगहों पे लोगों से करवा के काम देता है, और डायरेक्ट काम वाले से नहीं मिलता, बल्कि वो भी किसी ठेकेदार या गुत्तेदार से काम करवाता है। वो काम लेकर के सी को दिया 40 रुपए में। अच्छा, 10 रुपए रख के 40 दिया, ठीक। 10 रुपए का प्रॉफिट रख के 40 में काम दिया। और सी जो है ना कारीगर के पास काम करवाता है, ऐसे डी के जैसे कई कारीगर सी के पास है। अच्छा। तो डी से जो है ना ये सी 25 रुपए में काम करवाता है, इसको आया 15 रुपए का फायदा और इसको आया 10 रुपए का फायदा, ठीक है। और काम हुआ 25 रुपए में। अच्छा, ठीक है। अब मान लो ये बी ये सोचे कि 40 रुपए में इसको क्यों काम दूं, ये इसको ही सीधा मैं 25 रुपए में काम ले लेता हूं, इसके 15 रुपए का प्रॉफिट इसको आ जाता। हाँ। इसमें कोई गुनाह है, कोई गलती? और यही चीज ये सोच रहा है कि यार मैं इससे काम क्यों लूं, डायरेक्ट जो है ना इससे क्यों काम ना लूं, ऐसे। और वैसे ही ये काम वाला सोच रहा है इसके पास से काम क्यों लूं, सीधा मैं जाता हूं ये ए से काम ले लेता हूं। सीधा अगर मैं इसको 35 रुपए में काम दिया करके दे दिया तो ये काम करवाने वाले को 15 रुपए का फायदा और इसको 10 रुपए का और प्रॉफिट। सही। इनमें कोई किसी ने गलती की, कोई गुनाह, कोई हरामखोरी नहीं। ये सारे के सारे मुसलमान हैं, मगर ये लालच में पैसे दूसरे आदमी का रोजगार काटा इन लोगों ने। इसने इसका काटा, इसने इन दोनों का काटा, और ये जो काम देने वाला शख्स है वो भी जो है ना यहाँ पे लोग बेईमानी कर रहे हैं, लिहाजा मेरे को किसी कुछ मतलब नहीं है, सारे के सारे मुसलमान हैं। तो क्या इमाम अबू हनीफा मुसलमान नहीं थे? ये एक बात सोचने की नहीं है? सही। फिर किस हिम्मत से कहते हैं लोग कि हम जो है ना बड़े ईमानदार और मुसलमान और नेक लोग हैं? और ऐसा हमारे माशरे में आम तौर पे होता है, और खुले तौर पे कहते हैं कि भाई फायदा हो रहा सो जगह पे नहीं जाना क्या? भाई फायदे के भी कुछ उसूल और कायदे हैं। एक आदमी के साथ हमेशा से काम करवा रहे हो और ये काम लेने से टेंशन पाल रहा है, आपके पास से काम लेना है, इसको ले जाके पहुंचाना है, ये सारी टेंशन फिर इसको आएगी। और इसके अंदर एक तमाशा ये लोग क्या करते हैं, जब मान लो कि जो है ना
क्या भी इसका भी कभी कभी दिमाग फिर जाता है काम देने, ये सबको क्यों दो, 25 रुपए का फायदा होता है भाई, इसको काम कैसा देना, इससे कैसा करवाना, ये सारी डिटेल इन दोनों से ये लेता है। ये जो डिटेल ये जो दे रहे हैं, इससे काम कैसा करवाना है, कब करवाना है, अगर इसके ये दिमाग में खर्चा करता है ये कारीगर, इसको सिर्फ काम करना है। अब ये दिमाग ये लोग खर्चा कर रहे हैं, टाइमिंग ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी तो एक किस्म की मेहनत हुई ना। कोई भी किसी का बेईमानी का नहीं खाता, मगर हम सिर्फ लालच की बिना पे दूसरे का कारोबार खराब करते हैं, और फिर हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। सोचिए, और ज्यादा मैं कुछ कहूं तो लोग कहेंगे कि शायद मेरे किसी ने पैसे खा लिए, इसलिए पैसे सबके सब लोग उड़ाते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, डुबाते हैं, और शर्म भी नहीं करते, अफसोस भी नहीं करते, और फिर कहते हैं कि क़यामत के दिन हिसाब होगा। किसका? एक बार सोचो। इन सारी बातों के बाद हकीकत तो ये है कि मैं ये ना बता करके मैं ये कहता कि बीच में से इसको काट दो, इसको काट दो, और इस करने से तुम जो है ना 25 की जगह 35 रुपए 10 रुपए का फायदा ले लो, तो सब कहते वाह क्या बात बोला, और मेरे वीडियो को भी वायरल कर देते, 1 से 100 लोगों को बताते कि देखो कितने अच्छे तरीके से बता रहा। इसके फायदे की अगर मैं बात करता, इनसे कटा देता, और 4 काम लेकर के इसको 25 की जगह 20 में दो, 5-5 रुपए इधर से मिलेंगे, और इधर से इसका भी प्रॉफिट इधर आ जाएगा, इस तरीके की अगर मैं बातें बताता तो सलाम जमीन से ठोकते मेरे को। मगर मैं हक और ईमान की बात बता रहा हूं ना कि किसी का मार के मत खाओ, क्योंकि क़यामत आएंगी, और ये मुसलमान से अच्छा कौन बता सकता है, और मुसलमान ही सबसे ज्यादा इसमें मुलविस हैं। इसीलिए ना मेरा वीडियो चलता है, ना मेरे को कोई पसंद करता है, दिल शायद चुभता है मेरी बातों से। तो भाई डॉक्टर भी सुई मार के ही तुम्हारी मर्ज को ठीक करता है। अब तुमको पसंद नहीं है तो तुम्हारी मर्जी।